उत्तरी भारत का राजा शमशेर बड़ा ही डरपोक और कायर था, जिसके कारण उसके राज्य पर आए दिन हमले होते रहते थे और उसका आधा राज्य दूसरे राज्यों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। शमशेर की पहली बीवी रजिया बेगम उसकी कायरता से चिंतित रहती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक दिन, महाराज, दूसरे नगर के राजा का विवाह भोज निमंत्रण आया है। हमारे जाने की तैयारी करें मंत्री। जी महाराज। महाराज के कहे अनुसार उनके जाने की तैयारी हो जाती है और महाराज विवाह भोज में जाते हैं। वहाँ भोज के दौरान उन्हें एक कन्या भा जाती है। वो उसे निहारते ही रह जाते हैं। उसके बाद मंत्री कहते हैं, महाराज, आपकी नजरें किसे निहार रही हैं? मंत्री, आप बिल्कुल सही समझे हैं। मुझे वो कन्या अति प्यारी लगी। आप उनके बारे में पता करें कि वो कौन है और उनसे हमारे विवाह की बात चलाएं। जैसी आपकी इच्छा महाराज, हम अभी पता करते हैं। महाराज अपने राज्य की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और मंत्री उस कन्या के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर महाराज को अगले दिन राज्यसभा में सारी जानकारी देते हैं। तब महाराज कहते हैं, मंत्री, बिना विलंब विवाह की तैयारी शुरू करें। महाराज, आप ये क्या करने जा रहे हैं? आप अपने राज्य की सुरक्षा और विकास पर ध्यान न देकर अपने विवाह की तैयारी करवा रहे हैं। आप हमें किसी कार्य के लिए बाधित नहीं कर सकती। आपको अपना अधिकार मिलेगा। रजिया बेगम रोते हुए अपने कक्ष में चली जाती है। फिर महाराज की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अगले दिन विवाह करके रानी जमीला को राजमहल ले आते हैं। उन्हें देखकर बेगम रजिया मन ही मन बहुत क्रोधित होती है, परंतु महाराज के आदेश अनुसार उन्हें कार्य करना पड़ता है। रजिया बेगम, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? अपनी बहन का स्वागत सम्मान कर राजमहल में ले जाइए। कुछ नहीं महाराज, मैं अपनी बहन की सुंदरता ही देख रही थी, जिसके आप कायल हो गए हैं। हाँ रजिया बेगम, ये तो आपने सही कहा। इनकी खूबसूरती से कोई भी घायल हो जाए। फिर रजिया बेगम दूसरी महारानी का स्वागत बड़े ही सम्मान के साथ करती है और उन्हें राजमहल दिखाती है। उसके बाद जमीला महारानी महल के नौकरों को अपने मायके से सामान लाकर अपने कक्ष में रखने का आदेश देती है। मंत्री जी, आप ध्यान पूर्वक मेरे पिता के नगर से आए मेरे दादा की निशानी एक जादुई कुर्सी को मेरे कक्ष में रखवा दीजिए। कोई गलती ना हो। जी, मैं ध्यान पूर्वक रखवा दूंगा। मंत्री महारानी के आदेश अनुसार सारे सामान को राजमहल में रखवा देता है और जादुई कुर्सी को महारानी के कक्ष में लगाने का आदेश देता है। ये सब देखकर एक दासी उस जादुई कुर्सी का राज पता करने की सोचती है। महारानी, आप अपने साथ बड़े ही अनोखे उपहार लेकर आई हैं। इस कुर्सी की क्या कहानी है जिसे आप जादुई कुर्सी कह रही हैं? ये हमारे दादाजी की दी हुई शाही कुर्सी है। इससे जो भी मांगो वो सब पूरा होता है, लेकिन मांगने वाला इंसान ईमानदार और दयालु होना चाहिए। क्या आप सच कह रही हैं महारानी? मैंने तो आज तक ऐसी कोई कुर्सी देखी ही नहीं। क्या आपने इससे कुछ मांगा है? हाँ, मैं बहुत कुछ मांग चुकी हूँ और सब कुछ मिला है। जैसे महाराज को ही देख लो, ये भी जादुई कुर्सी का ही कमाल है। दासी ये बात पूरे राजमहल में फैला देती है। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और फिर राजमहल के कुछ लोग उस कुर्सी को पाने की योजना बनाने में लग जाते हैं। उधर दूसरे राज्य द्वारा नगर पर आक्रमण की सूचना मिलती है, जिससे राजमहल में हड़कंप सा मच जाता है। तभी जमीला महारानी अपने कक्ष में जाकर कक्ष का दरवाजा बंद करती है और कुछ देर बैठती है। उसके बाद बाहर आती है और फिर कहती है, नगरवासियों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग चिंतित व परेशान ना हो। ये युद्ध हम लोग ही जीतेंगे। ये मेरी जादुई कुर्सी का अनुमान है, पर आप लोगों को पूरी हिम्मत, जोश और मेहनत के साथ युद्ध करना होगा। बैठे रहने से विजय हासिल नहीं होगी।
रानी के द्वारा जो भी आदेश दिए जा रहे हैं उसका पालन किया जाए और युद्ध की तैयारी शुरू की जाए। रानी के आदेश देने पर युद्ध की तैयारी शुरू की जाती है और कुछ दिनों बाद युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कुछ दिन युद्ध करने के पश्चात महारानी की बताई बात सत्य होती है और शमशेर महाराज का राज्य विजयी होता है। फिर पूरे नगर में जीत का जश्न मनाया जाता है। उसके बाद महाराज जमीला रानी को प्यार करने लगते हैं, जिससे रजिया बेगम को बहुत जलन होती है। वो उस कुर्सी को चुराने और तोड़ने की योजना बनाने लगती है। फिर वो जमीला के कमरे में जाती है और कुर्सी, तू ही मेरी जिंदगी में जहर घोलने वाली है ना? अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे बर्बाद करके रहूंगी जैसे तूने मुझे बर्बाद कर दिया। तेरी वजह से महाराज अब मुझे एक नजर भी नहीं देखते। महारानी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे मत तोड़िए, मैंने आपकी जिंदगी में जहर नहीं घोला है। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू ही मेरी बर्बादी का कारण है। रजिया कुर्सी तोड़ देती है और फिर कुर्सी बोलती है, आप खुद ही अपने अवगुणों में परिवर्तन करके विकसित नहीं होती हैं, जिससे आपका राज्य और आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इतना कहने के बाद अचानक अलमारी के पीछे से जमीला बाहर आती है और कहती है, दीदी, इस कुर्सी में कोई जादू नहीं था। ये सब तो मैं बस लोगों का हौसला और हिम्मत बढ़ाने के लिए कहती थी। ये सब झूठी बातें ना बनाओ, मैं जानती हूँ इसमें जादू है, जिससे तुम ये सब महाराज के दिल पर राज करने के लिए करती हो। ठीक है महारानी, अगर आपको यही लगता है तो यही सही, परंतु आपने अभी इसे तोड़ दिया है ना। अब देखिए कैसे वो सब होता है जो पहले हुआ है, परंतु आप ये कुर्सी तोड़ने वाली बात किसी को मत बताइएगा। जमीला रानी के कहे अनुसार रजिया रानी किसी को कुर्सी टूटने की बात नहीं बताती है। फिर जादुई कुर्सी का नाम लेकर जमीला रानी राज्य के सिपाहियों, मंत्रियों और नाविकों से बहुत सारे काम करवाती है, जिसमें वो सफल होते हैं। और इससे रजिया रानी मान जाती है कि जादू किसी वस्तु में नहीं होता, बल्कि हमारे काम तो हमारे आत्मविश्वास के जादू से बनते हैं।